हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज पढ़ लेते हैं हम सर्वनाम। बच्चों, कभी कभी कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे एक अनुच्छेद पढ़ते हैं, जैसे कि एक बार एक नौजवान युवक एक महात्मा के पास पहुंचा। वह युवक महात्मा से उनके धर्म की शिक्षा ग्रहण करना चाहता था। अतः उनसे मिलकर युवक ने उन्हें अपने मन की बात कही। श्रद्धेय महात्मा जी, मैं आपसे धर्म संबंधी शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ। कृपा करके आप मुझे अपना शिष्य बना लें। तो जो अभी अनुच्छेद हमने पढ़ा उसमें कुछ शब्द आए हैं, जैसे कि वह, उनसे, उन्हें, अपने, मैं, आपसे, आप, मुझे तथा अपना संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। ये सारे शब्द, ये सभी शब्द सर्वनाम है। इस प्रकार जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब हम जानेंगे सर्वनाम के भेद। तो बच्चों, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो आगे हम इनको विस्तार पूर्वक जानेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। तो बच्चों, जिन सर्वनाम शब्दों से बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, आपका, उसका आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो क्या है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम? तो बच्चों, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे आदि। ये सारे शब्द क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है वे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम, आप, आपका, तुम्हें, तुम्हारा आदि। तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य के लिए करता है वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, वे, उन्हें, उनका, उन्होंने, उसके आदि। ये सब क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। आइए आप दूसरे सर्वनाम की ओर बढ़े, जो है निश्चयवाचक सर्वनाम, अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, वे, उस, इसी आदि। ये सारे क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो आइए बच्चों, निश्चयवाचक सर्वनाम को चित्रों के माध्यम से जानते हैं। पहले चित्र में यह मैरी की साइकिल है और दूसरे चित्र में यही मिट्ठू मिट्ठू बोल रहा है, अर्थात पक्के तौर पे पता है कि यही बोल रहा है मिट्ठू मिट्ठू। तीसरे चित्र में वह राम की घड़ी है, अर्थात इन शब्दों से निश्चितता का बोध हो रहा है, जैसे यह, यही और वह से। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, किसी, कुछ आदि। सामने 2 वाक्य हैं और चित्र हैं। जैसे पहले चित्र में बाहर कोई दरवाजा खटखटा रहा है, कौन है नहीं पता, तो कोई शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरे चित्र में दाल में कुछ पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है? कूड़ा, मक्खी, मच्छर, क्या गिर गया नहीं पता, तो कुछ शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब आते हैं हम संबंधवाचक सर्वनाम की ओर। तो बच्चों, जिन सर्वनाम शब्दों का वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, वो, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा, जितना, उतना आदि। ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। आइए चित्रों को माध्यम बनाएं इसको जानने के लिए भी। पहले चित्र में जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी, उसकी सर्वनाम शब्द कौन से? संबंधवाचक सर्वनाम। अगले चित्र में जो सोता है वो खोता है, जो और सो
संबंधवाचक सर्वनाम। और तीसरे चित्र में जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा और वैसा संबंधवाचक सर्वनाम शब्द हैं। अब आते हैं पांचवें सर्वनाम पे, जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसने, किसे, किससे आदि, ये सारे प्रश्न पूछने वाले शब्द हैं। आइए चित्रों को माध्यम बनाएं। जैसे पहले चित्र में डिब्बे में क्या है, एक बच्ची पिता से पूछ रही है। दूसरे चित्र में तुम्हें किसने भेजा है, तो क्या और किसने से पता लग रहा है इसमें प्रश्न पूछा गया है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। छठा है निजवाचक सर्वनाम। अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अपनापन अथवा निजीपन बताने के लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप आदि, ये सारे शब्द निजवाचक सर्वनाम है। चित्रों के माध्यम से जानें। जैसे पहले चित्र में वाक्य है हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। दूसरे चित्र में मैं पाठ अपने आप पढ़ूंगा। और तीसरे चित्र में उस महिला ने पत्र खुद लिखा। तो स्वयं, अपने आप और खुद शब्द क्या हैं, निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। आइए बच्चों सर्वनाम शब्दों का रूप परिवर्तन जानें। तो बच्चों सर्वनाम शब्द विकारी होते हैं। विकार यानी कि परिवर्तन इनमें होता है। इनमें केवल वचन और कारक के कारण परिवर्तन होता है। जैसे वचन के कारण होने वाले परिवर्तन हैं, जैसे दिनेश महेश का रिश्तेदार है, वह दिनेश कक्षा 6 में पढ़ता है। वे दिनेश और महेश एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, तो वह से वे वचन परिवर्तन हो गया। दूसरा है कारक के कारण होने वाले परिवर्तन। जैसे कि मैं खाना खा रहा हूं, मैंने खाना खा लिया है, कर्ता कारक। मुझे खाना खाना है, कर्म कारक। मेरे लिए खाना ले आओ, संप्रदान कारक। मुझ पर दया करो, अधिकरण कारक। तो ये परिवर्तित हुए, मैंने, मुझे, मेरे, मुझ पर। यहां पर कारक के कारण परिवर्तन आया। तो इसमें कुछ जानने वाली बात है, विशेष बात, वो जानना जरूरी है। जैसे कि आदर प्रकट करने के लिए तुम की जगह आप और वह की जगह वे का प्रयोग किया जाता है। कुछ लोग अपने लिए मैं के स्थान पर हम का भी प्रयोग करते हैं। सर्वनाम के लिंग का पता उसके साथ आई क्रिया को देखकर चलता है और सर्वनाम शब्दों का संबोधन कारक नहीं होता है। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ सर्वनाम आपको अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन एक बार आपके अभ्यास के लिए इस अध्याय को हम दोहरा लेते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों सर्वनाम अध्याय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें हमने सर्वनाम उसके सारे भेदों को स्पष्ट रूप से जाना। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।